वीडियो मैं देख रहा था, मेरा फोटो ऐसे कैसे आ रहा है। ओके सो आज हम लोग कुछ बात करेंगे बाइनरी सिस्टम और डेसिमल सिस्टम, क्योंकि इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चंस हैं डिजिटल। जैसे क्वेश्चन हो, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 12 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रिंट करवा दिया था नहीं? उसको बोल दिया होता जाते वक्त लेते आना, हो जाता है काम बिना प्रिंट का। शुरू कीजिए। अब जैसे ये क्वेश्चन आपके पास मौजूद है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 29 पेज नंबर 12 डीपीपी। एक जनरल क्वेश्चन है, मैं इससे बात कर रहा हूँ यहाँ पे। सपोज हो 1000010। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 29 में ना एक जीरो क्वेश्चन में एक्स्ट्रा प्रिंट हो गया है, जो ऑप्शन के अकॉर्डिंगली एक जीरो एक्स्ट्रा प्रिंट है ना। देखिए था 40 है ना उसमें, तो ऑप्शन 1 के बाद कितने जीरोज हैं? 1 के बाद 3 जीरोज के साथ ऑप्शन है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में जब टाइपिंग इसमें एक एक्स्ट्रा जीरो यहाँ पे आ गया, और ये क्या भाई, ये 2 है। और फिर इसने बोला कि इसको ऐड कर दो भाई, इसको भी ऐड करो। किसको? हाँ, इसमें ठीक है, इसमें कोई स्लीपिंग नहीं है, ऐसे इसको ऐड करो। तो इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए? इज इट ओके? क्लियर है? ओके। Yes. So some of the two binary numbers, आज सीखिए कैसे बाइनरी सिस्टम को ऐड कैसे करते हैं। पहले हम इस बाइनरी सिस्टम को, ये बाइनरी नंबर्स है, इनको ऐड करना है। तो पहले इनको हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्सन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल, या फिर कन्वर्सन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी, ये दोनों ही चीज हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन तो जस्ट एक बहाना है, आप यहाँ पर सीख लीजिए कि बाइनरी और डेसिमल का कैसे कन्वर्सन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्सन, पहले इस काम को कर ले। कन्वर्सन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल सिस्टम। डेसिमल का मतलब, डेसिमल में क्या बेस होता है भाई? बेस 10। बाइनरी में क्या बेस है भाई? बेस 2। डोंट रॉक। बाइनरी सिस्टम में क्या बेस है? 2। डेसिमल इसलिए यहाँ पे 2 रखा हुआ है। डेसिमल सिस्टम में जो बेस रखते हैं वो 10 रखते हैं। अच्छा, डेसिमल सिस्टम कौन कौन से नंबर से बनते हैं? तो 0 से लेकर के, नहीं, डेसिमल सिस्टम की बात कर रहा हूँ। 0 to 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. That's it. Okay. और बाइनरी सिस्टम किस नंबर से बनते हैं? 0 और 1 से। This is the minimum number, this is the maximum number, है ना? Okay. इसी को बोलते हैं बीट। This is the beat. 0, 1 means 1 beat, and group of beat is called bytes, जो आपको कंप्यूटर में यूज होता है, that means byte. It's a beat and group of beat is bytes. कितने bytes आते हैं? Okay. तो मैं कन्वर्सन करता हूं यहाँ, मुझे इसको कन्वर्ट करना है। 1 0 0 3 0 1 0, ये बाइनरी सिस्टम है, हमें इसे डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? कितने? 1 2 3 4 5 6,
कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे? 6। ओके, इसका मतलब होगा 2 पावर इज 5। 6 0 से स्टार्ट करना है, तो 0 और 5 करूंगा तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 into 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 0 है, 2 पावर इज 4 into 0, 2 पावर 3 into 0, 2 पावर 2 into 0। हो गया भाई? कहां तक आ गया? 3 आ गया, फिर यहाँ पे आ गया 2 पावर 1 into 1, और ये क्या हो गया भाई? 2 पावर 0 into 0। यस, ये हो गया इनका नंबर। ये डेसिमल नंबर में आएगा अभी। सो है ना? क्या रहा भाई? 2 पे पावर 5 क्या आ गया? 32। 0 0 0 2 0 34 नंबर। क्लियर है? ओके, अब इसका निकालिए भाई। 1 1 0 1 1, इसका डेसिमल सिस्टम में बोलिए क्या नंबर आने वाला है? कन्वर्शन ऑफ दिस बाइनरी सिस्टम इनटू डेसिमल नंबर। ये डेसिमल सिस्टम में आ गया नंबर 34। 34 को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं तो ये आएगा। इसको कन्वर्ट करके दिखाइए क्या आने वाला है। डू इट। सो कीजिए भाई एवरीबॉडी। क्लियर है? 27 61 61 को कन्वर्ट करना है बाइनरी सिस्टम में। पता है सबको बाइनरी सिस्टम कैसे कन्वर्ट करते हैं? हाँ हाँ मालूम है। कन्वर्शन ऑफ इसको, ये देखो 61 कन्वर्सन करना है। देखो ये रहा बाइनरी सिस्टम 2 से डिवाइड करना है, ठीक है ना? कितना रहा भाई? 2 30। इधर रिमाइंडर लिखेंगे, कितना आएंगे रिमाइंडर? 2 क्या है? 15 15 into 30, remainder is 0। 2 7 14 हो गया, remainder is 1। 2 बोलिए 3 6, remainder is 1। 2 1 1 आया, remainder is 1। 2 ये तो 1 ही है, 0 से मल्टीप्लाई करो। 2 into 0 0, what is the remainder now? 1। फाइनल स्टेप क्लियर है सबको? 2 into 0 मतलब 0, but what is the remainder? 1। This is called most significant digit। ये क्या भाई? मोस्ट, जो नीचे वाले हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। इसको एमएसडी बोल देंगे। क्या है ये? एमएसडी, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। और ये जो सबसे ऊपर में ये क्या भाई? लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। सो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, इसको एलएसडी बोल देंगे। So now your conversion, this is your binary number, most significant से least significant की तरफ। ये binary system में हो गया, ये binary system में। So the number is, so binary system number is
कन्वर्शन हो गया, ये हो गया बाइनरी सिस्टम नंबर, यहां से यहां तक क्या गया भाई, 4 टाइम्स 1 0 1, ये हो गया बाइनरी सिस्टम, उनकी एडिशन ये आ जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए ट्वेंटी सिक्स, हम लोग लास्ट से बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो 26 क्वेश्चन, देयर इज अ नॉट गेट, another not gate, and this is a NOR gate, क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, ये नॉट गेट हो गया, ये नॉट है और ये नॉट है, ये ए है और ये बी है। तो फाइनली ये जो वाई प्रोडक्ट है ये क्या है, कौन सा गेट है? ऑप्शन और एंड नॉर एंड, नॉर में तो नॉट लग गया तो नॉर तो होंगे नहीं, नैंड और एंड में आपको दिखाना है कौन सा गेट होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 26 पेज 12, पेज 12, आप ऐसे देख लो, ये नॉट है तो यहाँ पे ये क्या हो गया, नॉट हो गया, ये क्या है भाई, बी नॉट हो गया, और ये क्या है, नॉट है, नॉट का मतलब क्या हो गया, ए नॉट प्लस बी नॉट और पूरे का नॉट। तो मैं डी मॉर्गन्स लॉ में बताया था क्या हो जाएगा, जब पूरे नॉट होते हैं तो उसको हटाओगे तो फिर क्या बनेगा, ये ए नॉट डॉट बी नॉट, नॉट अब अलग अलग नॉट आ जाएगी। तो डबल नॉट का मतलब कि नॉट खत्म, डबल नॉट, नॉट ऑफ नॉट, तो सिंपली ए इंटू बी, इट्स एंड गेट। क्या कौन सा गेट बन गया भाई, एंड गेट। तो डी मॉर्गन्स लॉ से भी आपका ये आ जाता है, दिस इज द ए एंड बी। आप रिजल्ट इसको चेक कर सकते हो, इसके ट्रूथ टेबल से जस्टिफाई कर सकते है ना। इट्स एंड गेट, योर आंसर इज एंड गेट, आंसर सी। दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 पेज 10, पेज 10 में एक क्वेश्चन नंबर 40 है। अब इसका जो रिजल्ट है अब मैं आपको बताता हूं। इसमें लिखा है कॉमन बेस एम्पलीफायर, कॉमन बेस एम्पलीफायर मतलब कॉमन बेस में एक एम्पलीफायर बनाया हुआ है, ट्रांजिस्टर है, बिटवीन इनपुट सिग्नल एंड आउटपुट सिग्नल द फेज डिफरेंसेस, मींस द फेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट सिग्नल एंड आउटपुट सिग्नल। तो देखिए भाई, कॉमन बेस एम्पलीफायर में, कॉमन बेस एम्पलीफायर में इनपुट सिग्नल, ऐसे बोलेंगे इनपुट सिग्नल, ये हो गया इनपुट और ये हो गया आउटपुट, मतलब इनपुट थोड़ा कम होगा आउटपुट ज्यादा होगा, यही होगा ना। अगर मुझे आउटपुट बनाना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा इसकी वैल्यू थोड़ा सा ऐसे लार्ज दिखाऊंगा ऐसे। तो ये इनपुट है और ये क्या भाई, ये आउटपुट है। तो इन कॉमन बेस देयर इज नो फेज डिफरेंस, बोथ इन द सेम फेज, बोथ इन सेम फेज, दोनों आप है तो दोनों में आप ही रहेंगे, याद रखिएगा, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, ठीक है। तो बोथ इन सेम फेज, बोथ इन द सेम फेज, तो दोनों सेम फेज में ही है, जब ये ऊपर की तरफ है तो ये भी ऊपर की तरफ है, ऐसे ही है, दोनों सेम फेज में, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, जब ये जीरो है तो ये भी जीरो है,
जब ये डिक्रीज करता है तो ये भी डिक्रीज करता है। कॉमन बेस में दोनों ही सेम फेज में होते हैं। सो नो फेज डिफरेंस, नो फेज डिफरेंस, जीरो फेज डिफरेंस। क्लियर है? नॉट क्लियर? क्लियर। लेकिन यही अगर कॉमन इमीटर हो जाएंगे ना तो अपोजिट फेज हो जाता है। कॉमन इमीटर एम्पलीफायर में अपोजिट फेज होते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लें। ए और बी कॉमन इमीटर एम्पलीफायर एनपीएन ट्रांजिस्टर या कोई भी कॉमन इमीटर एम्पलीफायर में इनपुट अगर ऐसे है तो आउटपुट ये ऊपर से शुरू हो रहा है ना, तो ये अपोजिट में हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इसे बोलते हैं आउट ऑफ फेज। क्या है भाई? आउट ऑफ फेज, अपोजिट फेज, आउट ऑफ फेज। दिस इज द इनपुट सिग्नल, दिस इज आउटपुट सिग्नल। यहां पे अपोजिट फेज में होते हैं। अपोजिट फेज के लिए एक और नाम है आउट ऑफ फेज, मतलब इन फेज, आउट ऑफ फेज। जीरो फेज, अपोजिट फेज। अपोजिट फेज मीन्स द व्हाट इज द फेज डिफरेंस? द फेज डिफरेंस इज पाई। यहाँ पे फेज डिफरेंस क्या है? नो फेज डिफरेंस मीन्स फेज डिफरेंस इज जीरो। नो फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस इज जीरो। सेम क्वेश्चन आपकी क्वेश्चन नंबर 2 में है, Q2 पेज 7, पेज 7 क्वेश्चन नंबर 2 ट्रांजिस्टर वाले में। इसमें लिखा है द फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज ऑफ कॉमन इमीटर सर्किट, सीई सर्किट। सी सर्किट मतलब क्या भाई? कॉमन इमीटर सर्किट, सी सर्किट। सीई सर्किट। सी फॉर कलेक्टर भी होता है, लेकिन सी स्टैंड्स फॉर द कॉमन हेयर। Then page 7 question number 5. Page 7 question number 5. In NPN transistor, the collector current is 24 milliampere. So what is the IC? 24 milliampere. If 80% of electrons reach collector, 80% of electrons reach collector, NPN transistor. आपने देखा था कि ऐसे एक बेस
बेस काफी पतला बनाया जाता है भाई, फिजिकल डायग्राम बनाया था ऐसे, और यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ज्यादा होता है. The base is taken as very thin. Base is always thin. Base is very thin. So कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें पहुंच जाए, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें पहुंच जाए, किसमें भाई? कलेक्टर में पहुंच जाए. ये है इमीटर, ये बेस, और ये क्या भाई? कलेक्टर. तभी तो बोलते हैं कि मैक्सिमम करंट बेस में, बेस जो होता है वो काफी कम होते हैं, 1 to 5% ही होते हैं आमतौर पे, जबकि कलेक्टर करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, ये 99 to 95% होते हैं. लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें भी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली काम करना है कि इसमें बोलता है कि नहीं भी इसकी 80% इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंच जाता है, कलेक्टर के पास पहुंच जाता है. तो बोल सकते हैं ओके, आईसी इज द 80% ऑफ आईई. नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, ये तो हमने जो पहले आपको बताया कि आईसी की वैल्यू कितना होना चाहिए, तो 99 to 95% होना चाहिए. आईबी की वैल्यू कितना होना चाहिए? 1 to 5% होना चाहिए. लेकिन इस क्वेश्चन में बोला है कि 80% ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचेज द कलेक्टर. तो बाय क्वेश्चन, क्वेश्चन के में जो डाटा है उसके अकॉर्डिंगली आईसी इज इक्वल टू 80% ऑफ आईई, है ना? बिल्कुल. तो 80% ऑफ आई इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू दे रखा है 24 मिली एम्पियर, मीन्स 80/100 IE is equal to what? 24 milli ampere. So what is the value of IE? बोले तो क्या आएगा IE? I is equal to 30 milli ampere. I क्या आ रहा है अभी? 30 milli ampere. तो बेस करंट निकालना है हमें. तो आगे हमारे पास तो ये रिलेशन होता ही है, IE is equal to, we have to use, that is always applicable. I is equal to IB plus IC. So what is the IB? It is IE minus IC. Means 30 milliampere minus 24 milliampere is equal to 6 milliampere. This should be your answer according to the given data. इसने बोला कि भाई 80% पहुंच रहा है, तो ठीक है मैं 80% का अकॉर्डिंग निकालता हूं. अगर इसने बोलता है कि 95% पहुंच जा रहा है, तो हमारा इसके अकॉर्डिंगली 99%, 94% है ना. अब 80% बोले, चलो भाई तुम्हारे 80 के हिसाब से देख लेते हैं क्या आ जाता है, तब भी ज्यादा है. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, पेज 8. नोट करें भाई. सेवेंटीन. पेज 8, क्वेश्चन नंबर 17. The transfer ratio of transistor is 50. Transfer ratio of transistor is 50. Transfer ratio मतलब amplification. Transfer ratio of transistor is 50 means what? Current gain. Current gain is 50. इतना gain हो गया. Means beta is 50. Transfer ratio of transistor is 50. Means beta is equal to 50. Beta means what? Beta means IC upon IB.
IC अपॉन IV की वैल्यू गिवन है 50. The input resistance of the transistor when used in common emitter configuration is 1 kilo ohm. Input resistance. भाई तो इनपुट रेसिस्टेंस क्या है? इनपुट रेसिस्टेंस किसको बोला है भाई? सबको बताया था ना. किसकी रेसिस्टेंस को इनपुट रेसिस्टेंस बोलते हैं? बेस का, कलेक्टर का या एमीटर का? बेस का. किसकी रेसिस्टेंस को इनपुट रेसिस्टेंस बोलते हैं एम्पलीफायर में? बेस का. तो इनपुट रेसिस्टेंस मींस बेस रेसिस्टेंस. बेस रेसिस्टेंस इज 1 किलो ओम, 1 into 10³ ओम. ऐसे देखना. Peak value for an AC input voltage. Peak value निकालना है. Peak value for, find the peak value for AC input voltage. तो इनपुट वोल्टेज क्या है? तो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज मतलब किसका वोल्टेज? इनपुट. हाँ, इनपुट वोल्टेज किसका वोल्टेज है भाई? इनपुट वोल्टेज